ओम। आपको मैं युवा बने रहने का और अमरता का योग राज बताऊंगा, योग की रहस्य बताऊंगा। पूरा बने रहिए। शुरुआत करता हूँ मैं बद्रीनाथ से। जब मैं हिमालय में साधना करता था, आज से लगभग 15 साल पहले, 14 या 15 साल ले लीजिए, 2014 कितना होता है आप देखिए। उसके पहले जब बाढ़ आई थी, प्रलय हुआ था, तब मैं नीचे आया था। तो उसके पहले जब मैं बद्रीनाथ से नीचे उतर रहा था, तो कुछ लोगों ने झुंड बना के बैठे थे। तो मैंने सोचा कि कुछ होगा, गांजा भांग पीने वाले लोग। मैंने थोड़ा घूर के देखा कि आखिर कौन लोग हैं। तो एक कृष्णकाय साधु था, पतला शरीर, पतला था, शरीर में चकते हो रखे थे, काला सा, बाल लंबी थी पर शरीर बिल्कुल काला जैसा। तो मैंने सोचा कि कोई भांग पीने वाले होंगे, सब झुंड बना के भांग पीते हैं ना, हर काम को लोग झुंड बना के ही करते हैं। बकरियों की झुंड ज़्यादा होती है, शेर तो अकेला होता है। मैंने समझा झुंड है, मैं नीचे चला गया। बद्रीनाथ से जब नीचे उतरा तो जोशी मठ है। जोशी मठ में जो महंत है, उनके यहाँ मैं मेहमान हुआ। मतलब मैं मंदिर समझ के वहाँ गया, तो उसने बताया जहाँ आप बैठे हो महात्मा जी, यहीं पे एक साधु बैठा था, वो अपनी गुफा से साधना करके आया और आम जनता को बहुत डांट रहा था, गाली दे रहा था, अभद्र। क्यों? मैंने पूछा क्यों, क्या बात थी? तो वो बोल रहे थे कि सब दुनिया में उलझे हुए लोग हैं, असली आनंद तो इधर रखा है। वो बता रहा था। काफ़ी प्रयास करके पूछा उसने कि ऐसे पतले क्यों हो, शरीर में चकते क्यों हो गए। चकते होने का मतलब है जैसे भैंसा का शरीर हो जाता है, वैसा हो रखा था, फोड़े फोड़े जैसा। अरे ठंडी में अगर आप खुले कपड़े बैठोगे, ध्यान लगा लोगे, लंबे समय तक शरीर आपकी खराब हो जाएगी ना। तो इसलिए वो ऐसा पूछा। तो उसने जवाब दिया कि आनंद इधर है और लोग बाहर फंसे हुए हैं। तो आप इस कहानी बताने का मतलब है, ये सच्ची कहानी है, इस कहानी को बताने का मतलब ये है कि आपको मैं मोटिवेट कर सकूं कि हम बाहर जो खोज रहे हैं, अंदर खोज सकते हैं आनंद को और अमरता के राज को। वो राज मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर कर लो तो, सिर्फ कथा कहानी सुनने हैं तो कहानीकार लोग बड़े अच्छे बताते हैं। ये हमारे पास में साधना कराई जाती है। देखो, अब दूसरे तरीके से समझाता हूँ। उन्होंने क्या साधना किया वो तो मैं बता ही दूंगा। उन्होंने जो बताया था महान जी को, वो उसने भी बताया, वो भी मैं आपको बता दूंगा। प्रत्यक्ष आओगे तो सिखा भी देंगे। लेकिन मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, इस मार्ग में लाना चाहता हूँ। तो दूसरी बात समझो, सांप को आपने लंबे उम्र तक जीते हुए सुना है? कछुए को भी? कुत्ते को क्यों नहीं सुना? कुत्ता तो 15 साल में ही मर जाते हैं। गाय, वो भी कम उम्र में ही मर जाती है। तोते, मनुष्य कुछ ज़्यादा, कछुआ उससे भी ज़्यादा, सर्प उससे भी ज़्यादा। क्यों? आप इस बात को कभी गौर किया? जीवा से सांप जो जीवा से पीता है और बगैर भोजन का भी सालों साल रह सकता है, मिट्टी के अंदर छुपा हुआ। मेढक भी हवा लेके रोक लेता है। मेढक को अगर आप रेत से खोद के निकालोगे ना, तो हवा लेके अंदर बैठा रहता है, स्टॉप करके वायु को रोक के बैठा रहता है मेढक मिट्टी के नीचे। कभी रेत को खोद के देखो, छोटी बड़ी मेढक नजर आएंगी। उन्होंने ऐसा कौन सी योग विद्या कर लिया? जाने अनजाने प्रकृति से उसने योग विद्या सीख लिया। योग का मतलब जुड़ना। उन्होंने जुड़ लिया, अपने आप से जुड़ रखा वो। बस उसकी अहंकार है कि मैं मेढक हूँ, तो मेढक है। अगर वही सोच लेता, बुद्धि विवेक होता उस मेढक के पास। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, योग के अंदर ऐसे बहुत सारी रहस्य है जिसे प्रकृति से हम सीख सकते हैं। तो मेढक क्या करती है? हवा रोक के बैठे रहती है, प्राण अपान को साध के बैठे रहती है, इसलिए लंबे जीवन जीती है, बगैर भोजन के जीती है। सर्प भी वही करता है, जिह्वा से हवा पीता है। इसी का नाम तो सिद्धि और सिद्धकारी बना ना। ये योग में प्राणायाम के नाम है ये। तो लंबे समय तक सांप जो जमीन के नीचे छुप के रहता है, बगैर भोजन का ही, तो ये योग विद्या है। इसी से लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इजाद किया है योग का। तो आप अगर युवा बने रहना चाहते हो और अगर लंबी उम्र चाहते हो, तो कुत्ते की तरह हम हाँफना छोड़ दें
ज़्यादा भोजन करके कुत्ते को जितना दे दो उतना कम, खाते ही रहेगा और हाँफते ही रहेगा। भोजन में नियंत्रण करके प्राणापान को साध लो। जैसे मेढक और सांप के मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कछुए का उदाहरण दिया। लंबे समय तक भोजन के बगैर ही स्टॉप रहता है, वो लंबे समय जीता है। क्या बताया मैंने? भोजन को नियंत्रण करके, स्वल्पाहार करके, ये ज़्यादा नहीं ना कम भी नहीं, आप अपने शरीर को स्थिर करके अगर आपने प्राणापान को साध लिया तो लंबे समय तक जियोगे और युवा बने रहोगे, आपकी संतुलन बने रहेगी। खेचरी मुद्रा करके आप देखो, अगर आप अपने शरीर से अपने आप ही आप रस लेना सीख गए तो मन आपका बाहर रस लेना छोड़ देगा, अंदर ही रस लेगा। खेचरी मुद्रा साध कर प्राणापान को संयमित करके, भोजन नियंत्रण करके अगर आप स्थिर चित्त बैठ सको तो यही वो विद्या है जो आपको अमरता का राज है। अपने गुरु से सीखो और इस साधना को करो। बाहर खोजने के बजाय अंदर खोजे और सारे ज्ञान अंदर निकलेगा। किताबों से मत समझो। किताब सहायक जरूर है, सच में सहायक है, लेकिन नक्शा को देख के आप दिल्ली घूम लिया हो सोचना बंद करो। वीडियो आपने सुना, सत्संग आपने सुना, सहायक है। अब आप इसे प्रैक्टिकल में लो। मैंने बता दिया नक्शा कि यहाँ कुतुब मीनार है और यहाँ पे लाल किला है, आपने सुन लिया। अब ये मत सोचो कि कंप्लीट हो गई। अब आप आज से अभी से शुरू कर दो। प्राणापान को साधने का नियम सीखो और करो। चैनल पे डली है क्रिया योग की विधियाँ। तो सिर्फ कहानी सुन सुन के आप सिर्फ प्रसन्न हो रहे हो। असली प्रसन्नता अंदर मिलेगी, असली खुशी, असली आनंद। शुरुआत इतना आसान भी नहीं है, इतना कठिन भी तो नहीं है। लोग जो है सिर्फ मान सम्मान के लिए परीक्षा में पास नहीं होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं जरा सा मान सम्मान के लिए कि लोग क्या कहेंगे कि मैं फेल हो गया। और जीवन में पूरी फैल हो गए, हम बाहर खोज रहे हैं खाने, सूंघने, चखने में, तब हम सुसाइड तो छोड़ो, जरा सा दुखी भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मेरी बात आपको समझ नहीं आई, कहानी सुना उसके लिए भी धन्यवाद, आपको इतने में भी पुण्य मिला। और जो लोग ऐसा सोचते हैं, जिनको समझ आई, जिन लोगों को लगता है समझ आ गया, बात ठीक कह रहे हैं, तो विज्ञान की तो बात बताया मैंने। अब मेढक खोद के देख लो, कुत्ते और तोते का उम्र देख लो, आप बकरे की उम्र देख लो। सारी जिंदगी वो भोग वासनाओं में लिप्त रहता है, आखिरकार कटना ही है। उनकी उम्र देखो बकरी की, बकरियों को देखो कितना जीता है। सारी जिंदगी अपनी सिर्फ ऊर्जा को क्षय करने में लगाएगा तो कितना जिएगा। तो धन्यवाद, आप पाए, सेवा कर सको तो उन लोगों के पास ये वीडियो शेयर करो जिन लोगों को भ्रम पाल रखे हैं, जो कि वहाँ आनंद है सोच रहे हैं। अरे तो आपकी जीवा नहीं रहेगी तो आनंद कहाँ से आएगा? समोसे में आनंद होता तो उनको भी तो याद आती। अगर शक्कर में आनंद होता, मीठा होता, तो डायबिटीज वाले को भी तो आनंद आता। तो एक वस्तु की विचार किसी के लिए अलग है और किसी के लिए अलग है, सब अलग अलग वस्तुएं होती है। तो जिनको समझ में आया है फिर से सुन लो। प्राणापान को साधना सीखो, आंखें बंद करके आप बाहर की बजाय अंदर देखना सीखो, खेचरी मुद्रा करते हुए। अब खेचरी का मतलब जीभ नहीं काट लेना। कई लोग ऐसा सोचते हैं जीभ काटेंगे, हाँ जीभ ऊपर लगा लो। ये खेचरी मुद्रा का अभी अपग्रेड वर्जन है, वर्तमान के लिए, इस समय के लिए अपग्रेड वर्जन है ये। प्राणापान को साधो और स्वाभाविक जो मैंने अभी बताया वो आपको यूं ही प्राप्त होने लगेगा। धन्यवाद, आते रहिए, मिलते रहिए।